किया, उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किया किताब बाबू, यानी ग्रंथ का जो पालन पोषण करता है, जो संरक्षण करता है, उसके ग्रंथपाल करते हैं, तो उसके लिए नया शब्द बना दिया। ग्रंथ को ये दूसरे शब्द में, पर्यायवाची शब्द में किताब कहते हैं। तो किताब बाबू, किताबों का संरक्षण करने वाला, जानकारियां हासिल करने वाला, देखभाल करने वाला। बाबू यानी एक व्यक्ति, ठीक है। तो ग्रंथपाल बन गए हमारे किताब बाबू, और लाइब्रेरी बन गई लाइब्रेरी। ये शब्द दो निर्मित बदल गए। देखिए कैसे अपभ्रंशित हो रही है भाषा, कैसे बदल जा रही है आवश्यकता के अनुसार। तो बोले गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे, यानी कि जो गांव में लाइब्रेरी बनी थी उसका संरक्षण करनी। गांव में तो इतनी किसी के पास जानकारी नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो किसी अटेंडेंट को बुला, तो सरकार ने, वहाँ ब्रिटिश सरकार ने किसी एक व्यक्ति को खोज करके जो इतना एजुकेटेड हो, जिसके पास इतनी जानकारियां हो, उसको वहाँ पर नियुक्ति दी, अर्थात वहाँ पर नौकरी दे दी, ठीक है। तो उस ग्रंथालय में एक ग्रंथपाल आ गए, नियुक्त हो गए, उन्हें नौकरी मिल गई। एक किताब बाबू वहाँ पर नियुक्त किए गए, वहाँ का संरक्षण देखभाल करने के लिए। तो उनका नाम था केशव भाई। जो आए अटेंडेंट जी, जो ग्रंथपाल आए, जो किताब बाबू आए, उनका नाम था केशव भाई। उनको केशव भाई लोग कह पुकारा करते, उनका नाम था। तो बोले लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। अब भाई लोग आपस में चर्चा करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए अन्यत्र जगहों पे इकट्ठे होते थे, लेकिन अब एक जगह ऐसी और भी निर्माण हो चुकी थी जहां पर लोग अब पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, आपस में जानकारियां हासिल करते थे, अपना ज्ञान दूसरों को बताते थे, अपना अनुभव शेयर करते थे। तो इसी के साथ साथ एक नई जगह, एक अड्डा बन गया, एक नया प्लेस मिल गया लोगों को आपस में बातचीत करने का, वह जगह बन गई थी लाइब्रेरी। जैसे चाय की दुकान होती है, हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर लोग जाकर के इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, एक टाइम व्यक्त कर लेते हैं, सारे मित्र, सारे लोग आपस में मिलजुल कर वहाँ पर अपनी बातें शेयर किया करते हैं, अपने अनुभव बताया करते हैं। तो इसी तरह एक जगह और बनकर निर्माण हो गया, वह था लाइब्रेरी। तो लोग आपस में आकर के वहाँ बातें किया करते, अपनी बातें शेयर किया करते थे। तो जगह बन गई। केशव भाई लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाने लगे। तो लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने मदद कौन किया? वही जो ग्रंथपाल, जो किताब बाबू आए थे, वो पढ़े लिखे थे, उन्हें जानकारी थी, तो वही ना पढ़ाएंगे। तो नई नई किताबों को निकालते, लोगों को बताते कि किताबों में क्या लिखा है, किताबों का महत्व क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है, शिक्षा क्या है, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, भाषा प्रयोग करना सिखाया। तो इस तरह से उन लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे, पढ़ना लिखना सिखाते थे, सुशिक्षित किया करते थे, वह केशव भाई जो ग्रंथपाल, जो किताब बाबू थे। तो बूढ़े बूढ़े इस उम्र में, यानी इस उम्र के पड़ाव में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। बच्चे तो सीखते ही भाई सीखते हैं, लेकिन इसमें के साथ क्या हुआ, ग्रंथालय में बहुत बुजुर्ग लोग भी, बड़े बड़े बूढ़े लोग भी पहुंचा करते थे पढ़ने लिखने के लिए। उनके अंदर भी अब एक रुचि उत्पन्न हो गई, उनके अंदर एक रुचि, एक भाव उत्पन्न हुआ कि हमें भी कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से लाला पटेल भी इस पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए। तो एक प्रकार का लोगों के लिए खेल, कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हम खेल बना दें तो वह हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। जैसे किसी चीज़ को पढ़ना बहुत कठिन लग रहा है, समझने में बहुत कठिनाई पड़ रही, तो उसको दिमाग को एक मेकअप बना कर, एक माइंड अप करके उसको समझने की कोशिश करें, हम खेल खेल में चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, तो वह बहुत ही सरलता से याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो उसको सीखना तो वही चीज़ है, लेकिन हम तरीका बदल देते हैं। तो किसी एक मंजिल पे हमें पहुंचना है तो जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता हो, कई सारे रास्ते हो सकते हैं उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो अगर एक तरीके से नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके से प्रयास करते हैं। तो इस तरह से लोग अनेक रास्तों को अपनाते हुए, तरीकों को नए नए सीखते हुए पढ़ना लिखना कोशिश किया करते थे और हंसी मजाक करते थे, नए नए ज्ञान को हासिल करते थे। तो पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ होती गई। दिन दुगना रात चौगुना एक प्रकार का एक मुहावरा, एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन वृद्धि करना, ठीक है, डेवलप होते जाना, ठीक है, वृद्धि करना, बढ़ता जाना। तो बोले कि लोगों में एक व्यक्ति पढ़ा तो उससे बात किया, वो उसने बताया तो उसको उसने बताया। तो इस प्रकार से लोगों के गांव में जितने भी लोग थे, सबको नई नई जानकारियां हासिल करने का, पढ़ने लिखने में बहुत रुचि उत्पन्न होगी एक दूसरे को देख कर। होता है ना कि हम खुद से कोई चीज़ नहीं करना चाहते या हमारे मन में वैसे भाव नहीं होते,
लेकिन हम किसी चीज़ को कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छे काम ऐसे करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेरणा मिलती है, तो लोगों को प्रेरणा मिलने लगी, एक दूसरे से लोग देख देख कर सीखने लगे। अतः गांव के सभी लोग दिन प्रतिदिन सुशिक्षित होने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपस में चर्चा किया करते थे और वो सभी लोग क्रमशः लाइब्रेरी पहुंचा करते थे। अतः वहां पर अब लाइब्रेरी में पढ़ने वालों की संख्या, सीखने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसके लिए दिन दुगना और रात चौगुना शब्द, इस मुहावरे का, लोकोक्ति का प्रयोग किया है। तो औरतें भी, यानी कि बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष लोग, क्या इसमें तो अब औरतें भी शामिल हो चली थी, यानी महिलाएं भी अब शिक्षा हासिल करने के लिए आया करती थी, लाइब्रेरी में आने लगी थी। केशव भाई का काम बढ़ता गया। भाई एक ही अटेंडेंट है, एक ही ग्रंथपाल है, एक ही व्यक्ति कितने लोगों को पढ़ाएगा? गांव में इतने लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़ी महिलाएं, तो सभी को पढ़ाने के लिए कौन थे? बस एक ही ले देकर केवल ग्रंथपाल थे, केशव भाई थे, जो सबको संभाला करते थे। सबको पढ़ाना है, सबको बताना है, सबकी समस्याओं का हल करना है, कोई कुछ प्रश्न पूछे तो उसका आंसर भी देना है। तो उनके ऊपर काम का बर्डन, उनके ऊपर लोड बढ़ता ही जा रहा था, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे, तो उनके अंदर भी लोगों को देख करके एक प्रेरणा, एक ललक उत्पन्न हुई कि वो अब क्या करने ठान लिए थे कि अब मैं इस गांव के सभी लोगों को शिक्षित बना करूंगा, सभी को पढ़ना लिखना इतना तो मैं ज़रूर सिखा ही दूंगा, यह एक मैं लक्ष्य तैयार करता हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा, जो केशव भाई थे। तो लाइब्रेरी का यही अगला रूप, तो लाइब्रेरी का यही संदेश था। यानी कुल मिला के लाइब्रेरी अब इसी गांव में प्रयोग होने लगी थी और लोग इसी काम के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ करते थे, मिलते जुलते थे। और एक दिन एक बढ़ई लाइब्रेरी में आया तो गांव में भाई हर व्यक्ति अपना अपना, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ काम करता है। कोई कृषि कर रहा है, कोई कुछ निर्माण करता है, कोई कुछ करता है। तो इस प्रकार से क्या थे कि एक गाँव में ही रहने वाले एक बढ़ई थे जो लकड़ी से बनाने वाले सामानों को लकड़ी से जो सामान बनाता है, हम किसी सामग्री को बनाता है, वस्तुएं बनाता है। तो एक बढ़ई लाइब्रेरी में आया। एक दिन की क्या बात है कि एक बढ़ई जो थे गांव के, वह लाइब्रेरी में आ पहुंचे। लकड़ी काटने की, बिजली की नई मशीन के बारे में उसने सुना था। उसको पता चला था कि हमें लकड़ी काटने बहुत आरी से या अन्य चीज़ों से काटने बड़ा कठिनाई पड़ता है, बहुत समय लगता है, बहुत ताकत खर्च करनी पड़ती है। यानी कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में किसी ऐसे नई मशीन का इजाद हुआ है जिससे हम बड़ी आसानी से बटन दबाते ही लकड़ी को काट सकते हैं, वो मशीन अपने आप वर्क करने लगती है, ऐसा। तो उस मशीन के बारे में उन्होंने सुना तो था, लेकिन वो मशीन कहीं देखे नहीं थे। उसके बारे में जानकारी दी, काम कैसे करती है, कहाँ मिलेगी, इसको कैसे उपयोग किया जाता है, हाउ टू यूज़ कैसे है। तो बोले कि इसकी जानकारी करने के लिए कौन दे सकता था? यानी कि वो किताबें ही दे सकती थी जो आकर के ग्रंथालय में पड़ी हुई थी, जिन्हें पढ़ने की आवश्यकता थी, जिनसे सीखने की आवश्यकता थी। तो इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह बड़े भी वहां पर आ पहुंचा। तो केशव भाई ने किताब निकाल कर दी, यानी कि लकड़ी से संबंधित सामानों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जो पुस्तकें बनी थी, जो लिखी गई थी, उनसे संबंधित पुस्तकों को निकाल करके केशव भाई ने बड़े जी के सामने रख दी। बोला कि इनको पढ़ो, इनसे समझो, इनमें जो जानकारियाँ दी हैं इनमें से सीखो। या उसको पढ़ाया, सिखाया, बताया, जानकारी दिया। तो उसे लकड़ी की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की जानकारी मिली। यानी कि उस बुक में बहुत सारी चीज़ें, जानकारी दी गई कि हम लकड़ी से और क्या क्या वस्तुएं और कौन कौन सी सामग्रियां और कौन कौन से सामान ऐसे बना सकते हैं, क्या क्या और वस्तुएं बनाई जा सकती हैं इसके। तो उसने तय किया कि वह लाइब्रेरी ज़रूर आएगा। तो उसे भी जब पहले दिन आया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, नई जानकारी मिली, नई जानकारी हासिल हुई। तो भी निर्णय लिया कि मैं भी अब प्रतिदिन क्या करूँगा, इस लाइब्रेरी में आया करूँगा।